महाराज जी, क्या सभी 10 महाविद्याओं की साधना कोई एक व्यक्ति कर सकता है? यदि हाँ, तो इन सभी साधनाओं को प्रारंभ कैसे किया जा सकता है? नारायण, ऐसा है। पहली बात तो यह है कि किसी के जीवन में एक ही महाविद्या सध जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। 10 की 10 महाविद्याओं का साधना कोई आसान कार्य तो है नहीं। एक महाविद्या के अंतर्गत भी पूरा जीवन लग जाता है साधक का। 10 महाविद्याओं को करना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इतना अवश्य है, गुरु कृपा से आपको 10 महाविद्याओं के मंत्र प्राप्त हो जाएं तो किसी एक महाविद्या का उसमें चयन करके, महाविद्याओं में जैसे हमने 10 महाविद्या मुख्य बताई, उसमें महाविद्या जो है ये 10 2 कुलों में विभक्त हैं, काली कुल और श्री कुल। काली, तारा, छिन्नमस्ता ये 3 महाविद्याएं काली कुल में हैं और शेष श्री कुल के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और उसके अतिरिक्त भी ऐसा है, कुछ लोग काली कुल श्री कुल में महाविद्याओं की परिगणना में भी थोड़ा सा भेद मानते हैं, परंतु हमारा जो प्रस्थान है उसमें काली, तारा, छिन्नमस्ता को हम काली कुल में मानते हैं, बाकी शेष श्री कुल में मानते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इनका प्रारंभ कैसे करा जाए। गुरु कृपा से 10 मंत्रों का मिलना, मतलब 10 महाविद्याओं के मंत्रों का मिलना या विद्याओं का मिलना संभव तो है, क्योंकि परंपराओं में ऐसा देखा जाता है कि 10 महाविद्याओं में अधिकार रखते हैं गुरु लोग, परंतु साधना में वह किसी एक ही विद्या के लिए नियुक्त करते हैं साधक को। उसका कारण ये है कि कुछ विद्याएं तो ऐसी हैं कि जो वामाचार से उपासित हैं, जिनमें वामाचार ही अपेक्षित है। कुछ महाविद्याएं ऐसी हैं जो दक्षिणाचार से ही उपासित हैं। कुछ ऐसी हैं जो उभयाचार से, माने दोनों ही आचार से हो जाती हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए तारा की साधना यदि कोई व्यक्ति करे तो तारा तो वामाचार से प्राय उपासित होती हैं। तो वो यदि प्रवृत्त होता है कालांतर में समयाचार में श्री कुल के अंतर्गत, तो उसका आचरण वहां अवरोध डाल देगा, है नहीं है। 10 महाविद्याओं के मंत्र का प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है, वो प्राप्त हो सकते हैं किसी गुरु की कृपा से, परंतु उसके लिए ध्यान देना चाहिए कि आप किसी विशुद्ध और पुरातन गुरु परंपरा से जुड़ें। आजकल ये काफ़ी देखने में आता है कि लोग पुस्तकों से मंत्र पढ़ करके गुरु बन जाते हैं, उनके पीछे की गुरु परंपरा का कुछ अता पता ही नहीं है और वो आगे अपने चेले बना लेते हैं। माने ना तो उन्होंने खुद ही शक्ति की दीक्षा ली है, ना ही उन्होंने पुरुष चरण किए हैं, ना ही उन्होंने विधिवत तांत्रिक सपर्या सीखी होगी। ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि पात्र व्यवस्था क्या होती है तांत्रिक साधना में। वामाचार में पात्र द्रव्यों का, कुल द्रव्यों का थोड़ा स्वरूप अलग है, तामसिक स्वरूप है। सात्विक साधनाओं में, समयाचार में पात्र व्यवस्था और पात्र द्रव्यों का स्वरूप सात्विक ही है, तो उन्हें इस चीज का भी ज्ञान नहीं होता है। आवरण पूजा वो तरीके से नहीं जानते। चलिए, वो तो अलग बात रही, बाह्य पूजा है। आंतरिक पूजा की बात करें तो अंतर्मात्रिका न्यास और आपके भूत शुद्धि तक वो ढंग से नहीं कर पाते। अंतर्याग की तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो एक विशुद्ध और पुरातन गुरु परंपरा का चयन करना चाहिए। समय दे करके गुरु को परखिए, गुरु आपको परखे, गुरु आप में योग्यता देखे, आप भी गुरु का आचरण तदनुकूल पाएं कि भाई वह गुरु बनने लायक हैं या नहीं। हालांकि गुरु में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको बहुत उन्नति प्राप्त करनी है तो एक सक्षम गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो गुरु परंपरा से जुड़े, गुरु परंपरा से जुड़ करके
जैसे आपको निर्देश दिया जाए उस निर्देशानुसार आप अपनी साधना करें। तांत्रिक प्रस्थान में एक बात बहुत प्रचलित है तांत्रिकों के मध्य में, सामान्य जनों का तो हमें नहीं पता। जपः सिद्धि जपः सिद्धि जपः सिद्धि जपः सिद्धि, कि जप से ही मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है, आडंबर से प्राप्त नहीं होती है। आडंबर का अर्थ क्या है? लोगों को दिखाना कि भाई हम इतना जानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम ये पूजा करते हैं, हम वो पूजा करते हैं, हम ये बलि देते हैं। बलि का कितना आजकल देखो, हम इंटरनेट पर भी देखते रहते हैं, खुलेआम बलि की वीडियोस डाल रहे हैं। ये मतलब क्या है? आप समाज को बलि दे रहे हो या देवता को बलि दे रहे हो? देवता को दे रहे हो, देवता के समक्ष हो रहा है, देवता ने ग्रहण कर ली, खत्म कहानी। आपको पूरी दुनिया में क्या इसका प्रचार करना है कि हम इस प्रकार से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं? शास्त्र में जो चीज़ विहित है उनको करना चाहिए। उसके लिए जैसा हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि अच्छी योग्य परंपरा से जुड़े होगा। और 10 महाविद्याओं के क्रम में प्रवृत्त होने से पहले भैरव की साधना करवाई जाती है। ठीक, भैरव भगवान शिव का ही स्वरूप है। और आपने देखा होगा शाक्त संप्रदाय में कहीं भगवती के पति को भैरव कहते हैं तो कहीं पुत्र को भी भैरव कहते हैं। पुत्र की उत्पत्ति पति से है ना। यदि पति भैरव रूप है तो पुत्र किस रूप में होगा? वो भी भैरव रूप में ही होगा। बटुक आदि की साधना है, आपने इतना तो आपको ज्ञान है ही, काफ़ी वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। और जैसे 10 महाविद्याओं के 10 भैरव हैं, महाकाली के भैरव महाकाल हो गए। इस दृष्टि से भगवती त्रिपुर सुंदरी के भैरव ललित भैरव हो गए, कामेश्वर हो गए, आनंद भैरव भी उन्हें कहते हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी के भैरव दक्षिणामूर्ति हो गए, उधर बाला के भैरव दक्षिणामूर्ति हैं। ऐसा करके है नहीं है। सभी 10 महाविद्याओं को आप देख लीजिए, ठीक, सारे भैरव आएंगे। सभी भैरवों का वहाँ पर जो है वर्णन है। 10 महाविद्याओं के साथ में अपने अपने भैरव जुड़े हुए हैं। उधर जो धूमावती हैं शून्य भैरवा हैं, लेकिन फिर भी शून्य की संज्ञा के साथ में भैरव का तो यूज वहाँ पर कर ही रखा है नहीं है? वहाँ पर वह विधवा के स्वरूप में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर शून्य भैरव के नाम से जो है भैरव नियुक्त हैं। शून्य भैरव का अर्थ ये ना समझें कि वह निरधिष्ठान कोई स्वच्छंद ऐसी सत्ता है कि किसी के वह वश में ही नहीं है। वहाँ पर भी वो भी मतलब कहने का अर्थ है कि भले ही उनके भैरव ना हो, परंतु वो भैरव सत्ता का अनुकरण तो करती है, अनुसरण भी करती है। दोनों ही चीज़ें वहाँ पर है नहीं है? तो सबसे पहले अच्छी परंपरा से जुड़ें, और गुरु आपको जिस योग्य समझेंगे, वो सोचेंगे कि भाई ये व्यक्ति है, 10 महाविद्याओं के मंत्रों का इसको उपदेश किया जा सकता है, इस योग्य है, तो वो कर भी सकते हैं। परंतु नियुक्त तो वो एक ही महाविद्या में करेंगे, ये भी कर लो। 10 महाविद्याओं के क्रम में ऐसा होता है, जैसे मान लो गुरु ने किसी पर कृपा करके 10 महाविद्याओं के मंत्र दे दिए, बहुत कम होता है ऐसा, है ना, एक्सेप्शनली कहीं होता हो तो 10 महाविद्याओं के मंत्र अगर किसी शिष्य को दे दिए तो वो यह बोलते हैं कि भाई वर्ष में जब जब 10 महाविद्याओं की जयंती आए तो उस जयंती पर भगवती का कम से कम आप षोडशोपचार आदि करके पूजन अर्चन कर लो सात्विक धारा में, और अपना जो विद्या है उसका अपना अपेक्षित संख्या जो बताएं उसमें जब कर लो। और जिस विशेष विद्या में आपको उन्होंने नियुक्त कर रखा है उसका विशेष विधान दे देंगे। तो ऐसा है। पर कभी भी शक्ति साधना में प्रवेश करने से पूर्व उन्माद नहीं दिखाना चाहिए। उन्माद का अर्थ क्या है कि जल्दबाजी में गुरु नहीं बनाना चाहिए।
अपना पतन होता है। अगर अयोग्य व्यक्ति से टकरा गए तो जीवन का नाश ही हो जाना है। ठीक है ना। लोभी व्यक्ति के चंगुल में ना फंस जाए, आजकल ये बहुत हो रहा है। योग्य व्यक्ति तो आसानी से, योग्य का मतलब है कि जो वास्तव में गुरु बनने लायक है, ऐसे लोग तो आसानी से अपने आसपास ही नहीं फटकने देते हैं किसी को, दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं। वही कर लो अपने अनुसार, जैसा हो भगवती अपने आप मार्ग दिखाएंगी, ऐसा कह के बच के निकल जाते हैं। लेकिन जो लोभी लोग होते हैं वो बुला बुला के कान फूंकते हैं, आओ ले जाओ दीक्षा ले जाओ, ये ले जाओ। ना तो वो सामने वाले की योग्यता देख रहे, क्यों? क्योंकि उनमें खुद योग्यता नहीं है। जिसमें कुछ योग्यता होगी तभी तो वो किसी की योग्यता का आकलन करेगा। जिसमें योग्यता ही नहीं है वो क्या आकलन करेगा? बस गुरु बनने का शौक होता है, अपना कान फूंका, चेले का बन गए। चाहे चेले की दुर्गति हो चाहे सदगति, तो खैर क्या होनी है, कुछ भी गति हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वृहद धर्म पुराण का एक वचन है, वृहद धर्म पुराण के 36वें अध्याय में, कि जो व्यक्ति शक्ति संप्रदाय में दीक्षित हुए बिना किसी को दीक्षा देता है तो वह अपने साथ में उस तथाकथित दीक्षित शिष्य को भी अंधकूप में ले जाता है। तो माने खुद का तो उत्कर्ष उसका होगा नहीं और दूसरे का भी अपकर्ष कर देगा। दूसरा व्यक्ति तो बड़ी भावना के साथ में आया कि हम आपकी चरण स्पर्या करेंगे, आप हमें जो है भगवती के दर्शन कराइए। भगवती का दर्शन का अर्थ क्या है? स्वात्म से शक्ति को अभिन्न देखना ही भगवती का दर्शन है, या कोई भी देवता हो। आप वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं तो उधर उनकी अपनी मुक्ति का प्रस्थान अलग है, दर्शन का उनका एक अपना अलग स्तंभ है, शैव दर्शन में अपना अलग स्तंभ है। तो सबसे पहले दार्शनिक पक्ष को भी समझना चाहिए कि शाक्त संप्रदाय का दार्शनिक पक्ष क्या है। शाक्त संप्रदाय किस दृष्टि से भोग और मोक्ष को परिभाषित करता है नहीं? क्योंकि ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये आपका सर्वविद उत्कर्ष करने में सक्षम हैं। ये आपका लोक भी साधेंगे और परलोक भी साधेंगे। माने इस लोक में भी आपको प्रारब्ध अनुकूल जो आपको भोगना है वो तो भोगना ही है, उसके अतिरिक्त जो आपके लिए कृपा प्रसाद भगवती का होगा, लौकिक सुख आदि, वह भी आपको भोगवा देंगी, उसका भी भोग करवा देंगी। और अंत में यदि आप निष्ठावान होकर के साधना कर रहे हैं तो अंत में वो आपको स्वात्म रूप से अंदर अनुभूति भी करवा देंगी कि भाई हम तुमसे अभिन्न हैं और यह जगत जो है अपने ही शक्ति चक्र का विस्तार है। वो चीज़ आँख खोल करके समाधि लग जाएगी, सर्वत्र आपको शक्ति का दर्शन होगा, पूरा शक्ति चक्र खड़ा हो जाएगा अपने सामने ही, और वह शक्तियाँ सारी अपने से अभिन्न दिखेंगी, अपना ही विस्तार मात्र दिखेंगी। तो इतना अभेद साध देती हैं ये 10 महाविद्याएं, अगर तरीके से साधना की जाए तो एक साधक के लिए साधना करना तो प्राय असंभव लगता है, परंतु परमात्मा जिस पे कृपा करें तो संभव सब कुछ है। अगर उभयाचार से साधना करें तो फिर 10 महाविद्याओं में कुछ तारतम्य बता करके साधक कुछ कर ले तो कर ले। प्राय हमारा तो मत यही है कि जीवन में एक महाविद्या को साधिए, उससे ही आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। पूरी पूर्णता है, हर विद्या अपने आप में पूर्ण है और इनमें अभेद है। हम बोलते हैं कि 10 महाविद्याएं शास्त्रीय दृष्टि से, हमने शास्त्र के कितने प्रमाण दिए कि सारी महाविद्याएं, चाहे वो 10 मानो, चाहे 13 मानो, चाहे 16 मानो, चाहे 18 मानो, चाहे 27 मानो, चाहे 51 मानो, चाहे अनंत कोटि मानो, सारी महाविद्याएं मूलतः एक ही शक्ति का क्या है? विकास है, विस्तार है। तो किसी भी एक को पकड़ लो,